कुंडली का पांचवां भाव पिछले जन्म से रिलेटेड होता है। अब पांचवें भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाके बैठेगा ना, वहां से रिलेटेड एक्टिविटी, वहां से रिलेटेड रिश्तेदार, हमें ना ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म से रिलेटेड है। और कभी कभी ना उस एक्टिविटी से हम चाहकर भी ना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे पांचवें भाव का स्वामी 12वें भाव में है, तो 12वां भाव का एक मतलब होता है खर्चा। तो ऐसा व्यक्ति ना इस तरह से खर्चीला हो जाएगा कि उसे ना कई बार कंट्रोल नहीं रहेगा खर्चा करने पर। उसे लगेगा कि मैं ना कहीं इसी चीज के लिए पैदा हुआ पड़ा हूं। पांचवें भाव का स्वामी नवम भाव में आ गया, उसे मजा आएगा चीजें पढ़कर, ट्रैवल करके, या स्कॉलर टाइप के लोगों से मिलके। उसे लगेगा कहीं ना कहीं मेरा इनसे कुछ कनेक्शन है। पांचवें भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया, फिटनेस हो गई। तो उनको लगेगा कि जो लाइफस्टाइल है ना, ये बढ़िया होना चाहिए, फिट होना चाहिए, और हम ना कहीं इस चीज के लिए ही पैदा हुए हैं। देखिए, पांचवा भाव पिछले जन्म से रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड जो लॉर्ड होगा ना, वो जिस भी भाव में जा रहा है, उससे कोई ना कोई अपनी पुरानी कनेक्टिविटी दोहराए बिना नहीं मानेगा। और वो एक्टिविटी ना कई बार इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यहाँ पर एक उपाय ये बनता है कि उस भाव से रिलेटेड कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। जैसे पांचवें भाव का स्वामी आठवें भाव में चला गया, तो ये एक हिडन अफेयर भी दिखाता है, लेकिन रिसर्च को भी दिखाता है, मौन रहने को भी दिखाता है, कि कहीं ना कहीं जब आप चुप रहोगे तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से बच भी जाओगे। तो इस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है।